हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों को लेसन प्लान बनाना है अपनी बीएड, जेबीटी, डीएलएड या किसी भी टीचिंग के कोर्स के लिए, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है और एक्चुअली में फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा समय वेस्ट किए हुए। सबसे पहले दोस्तों, जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो आप सबसे ऊपर लिखेंगे लेसन प्लान 1, लेसन प्लान 2 या जिस भी नंबर का आप लेसन प्लान बना रहे हैं उस नंबर का आप लेसन प्लान लिखेंगे। इसके बाद में आपको डेट, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, यानी आपकी क्लास में जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं उसका टाइम कितने ड्यूरेशन का होता है। इसके बाद में क्लास एंड टॉपिक, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी कि किस डेट को आपको लेक्चर लेना है, सब्जेक्ट कौन सी आप पढ़ा रहे हो, सोशल साइंस है या कौन सी सब्जेक्ट है, और ड्यूरेशन कितने मिनट की है, 35 मिनट्स या 40 मिनट्स, जितने मिनट का आपका पीरियड है। देन कौन सी क्लास है एंड टॉपिक आप क्या पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों बात आती है जनरल ऑब्जेक्टिव्स की। देखिए, जनरल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो सोशल साइंस के क्या पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि सोशल साइंस को इम्प्रूव करना, सोशल साइंस में इंटरेस्ट जगाना स्टूडेंट्स का, इस प्रकार के क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आएगा कि सोशल साइंस का इम्पोर्टेंस बताना स्टूडेंट्स को। देन आएगा कि सोशल साइंस में इंटरेस्ट जगाना स्टूडेंट्स का। इसके बाद में दोस्तों जो भी आपकी सब्जेक्ट आप पढ़ा, जैसे मान लीजिए आप सोशल साइंस में जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो थर्ड जो जनरल ऑब्जेक्टिव होगा वो आपका जियोग्राफी से रिलेटेड होगा। एंड जो फोर्थ आपका जनरल ऑब्जेक्टिव होगा वो आपका टॉपिक से रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए आप वाटर चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो वाटर से रिलेटेड आपका जनरल ऑब्जेक्टिव होगा 4th नंबर का। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की डेट, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, क्लास, टॉपिक एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद में आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन आता है जिसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, ये 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये सारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब भी एक टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है किसी क्लास में तो एक टीचर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पढ़ाने के, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के, तो वो ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ मेंशन करने होंगे। इसके बाद में दोस्तों जैसे अफेक्टिव डोमेन आएगा एंड साइकोमोटर डोमेन आएगा। अब अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन को आप लिखने के बाद में, यानी इन ऑब्जेक्टिव्स को आप फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट आते हैं टीचिंग एड्स पर। यानी आप आप टीच कराते टाइम में कौन कौन सी टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, टेक्स्ट बुक, और स्पेसिफिक टीचिंग एड में आप पीपीटी, वीडियो या किसी भी चार्ट पेपर या फ्लैश कार्ड या किसी भी अन्य सामग्री का अगर आप यूज करते हैं तो वो क्या आएगा, स्पेसिफिक टीचिंग एड में आएगा। देन इसके बाद में प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि इसमें आपको स्टूडेंट से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं जो कि आपके टॉपिक को पढ़ाने में आपकी मदद कर सकें कि आपके स्टूडेंट्स को एक्चुअल में प्रीवियस नॉलेज कितनी है उस टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद में दोस्तों आता है टॉपिक अनाउंसमेंट। अब आप क्या है, एक टीचर की तरह टॉपिक अनाउंसमेंट करेंगे, जैसे कि सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, यानी कि ये टॉपिक क्या है, वाटर का टॉपिक है। तो आज हम लोग वाटर डिस्कस करेंगे इस क्लास में और वाटर को डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअल में वाटर साइकिल क्या होती है, और वाटर जो भी वाटर से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं सभी कंसेप्ट्स को हम बहुत अच्छे माध्यम से बहुत इजीली क्लियर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसके बाद में आपकी पेडागोजी आप कौन कौन सी यूज कर रहे हैं, कौन कौन से तरीका यूज करेंगे आप पढ़ाने में स्टूडेंट्स को, वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। इसके बाद में आपकी टीचिंग प्रेजेंटेशन टेबल आएगी जिसमें टीचिंग पॉइंट, पुपिल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड समरी आपको मेंशन करनी होती है। आप टीचिंग प्रेजेंटेशन टेबल को देख लीजिएगा कि किस प्रकार से इसको मेंटेन किया गया है, जिसमें कि आपको रिकैपिटुलेशन क्वेश्चंस भी बीच बीच में पूछने होते हैं स्टूडेंट्स से। और यहाँ पर आपको मिनिएचर लगाना है, जो भी आप टीचिंग एड यूज कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको मिनिएचर लगाना है, यानी उनकी एक छोटी फॉर्म में एक पिक्चर टाइप में आपको लगानी है। एंड दोस्तों लास्ट में आपका आता है रिकैपिटुलेशन क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद में होमवर्क आप जो भी अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं।
तो दोस्तों ये है कंप्लीट लेसन प्लान कि किस प्रकार से लेसन प्लान बनाया जाता है।